विरोध प्रदर्शन क्या है, संजय सिंह जी को गले में वो डालकर आ जाना चाहिए कि ईडी और सीबीआई बंद कर दो और हमें करप्शन करने दो। क्योंकि इंडिया अलायंस कौन है? ज्यादातर अलायंस के वो लोग हैं जिनका 2013-2012 से जब यूपी की गवर्नमेंट थी उन पे केस चल रहे हैं, और आज वो लोग चाहते हैं कि ईडी सीबीआई रिश्वतखोरी के मसलों को गंभीरता से ना ले। ममता जी की पार्टी के घर के लोगों से 50-50, 100-100 करोड़ रुपए मिले, उसकी चर्चा ना करें। कांग्रेस के एक ही एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिले, उसकी चर्चा ईडी सीबीआई ना करे। अरविंद केजरीवाल जी शराब के ठेकों में एक ही पार्टी से 100 करोड़ रुपया लें और एक एलसी पॉलिसी बनाएं जिसमें 12% फिक्स प्रॉफिट हो, और वो पॉलिसी पंजाब में भी उसी तरह शराब का काम उसी ठेकेदार को मिल जाए, इसकी चर्चा और इसकी छानबीन ईडी सीबीआई ना करे, तो फिर स्पष्ट ही लिखकर कर दें कि जो आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के घटक दल हैं उनको देश को लूटने की इजाजत दे दी जाए। देखिए, बहुत सारे जो कोड थे इंडियन पिनल कोड के तहत लंबे समय से 1947 से तब से चलते आ रहे थे, और गोरों के वक्त से थे। कई ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लोग कानून थे बहुत सारे, और उनके अंदर बहुत सारा संशोधन की जरूरत थी। आज जिस युग में हम रह रहे हैं, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स का युग है। हर चीज का फुटप्रिंट अवेलेबल है डिजिटली, इसलिए आज उन चीजों को साथ महत्वपूर्णता बहुत बढ़ गई है, और उनको लेकर जो गृह मंत्रालय ने और कानून मंत्रालय ने बहुत शोध करके ये बदलाव किया है, हम सब इसका वेलकम करते हैं। और इससे आने वाले समय में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर और परिपक्वता आएगी और जल्दी से लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, अब उनको तो हर चीज से तकलीफ है। गैस महंगी है तो तकलीफ है, सस्ती है तो तकलीफ है, तेल महंगा है तो तकलीफ है, सस्ता है तो तकलीफ है। तो उनका तो केवल और केवल विपक्ष का ही शोर मचाना काम है। वहां पे शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के अलायंस की सरकार है, एक नेक अच्छे काम कर रही है, और महाराष्ट्र में दोबारा से लोग बीजेपी और शिवसेना की सरकार को बनाएंगे। इसके चलते अब उनको ये तकलीफ हो रही है, वो किसी लिए बहाने ढूंढते हैं और सस्ती चीजों पे भी इतराज उठाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो कानून के दायरे में है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरी कोई प्रतिक्रिया देनी ठीक नहीं है। जयराम रमेश जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मसले सुप्रीम कोर्ट के सामने ही हल होने चाहिए। देखिए, बिहार का तो आपको पता चल ही गया है कि वो किस तरह से आरजेडी के लोगों के संपर्क में थे। सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं उनसे, जयराम रमेश जी से जरूर कहना चाहता हूँ, भूल गए आप, ये केंद्र की सरकार राजस्थान की सरकार की तरह नहीं। जैसे आपकी सरकार में गहलोत साहब और वहां के आपके मंत्री जो थे, उनके नाम से मशहूर था, पेपर बिकता था, और उनके घर से ही सैकड़ों कापियां मिली थी, और वो पेपर बेचने का खुद ही सरकार काम करती थी। ये काम केंद्र की सरकार में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली पावर जो है कोई मीन्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन गांधी परिवार ने जो हमारे देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई, ये हमेशा काला धब्बा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया, वेंकैया नायडू जी भी 17 महीने रहे। हमें दुख इस बात का है, जिन्होंने इस आंदोलन में लड़ाई लड़ी, वो लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जी को भी आज उन्होंने हल्का कर दिया, ये कहकर, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रखा था। वो कहते हैं कि इमरजेंसी में हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ था, लेकिन आज की सरकार अत्याचार करती है। आज मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए। 17 महीने लोग जेलों में रहे हैं, और ये क्यों रहे हैं? क्योंकि गांधी परिवार सत्ता में बना रहे। सत्ता का अहंकार ने हम सब लोगों को जेल में डाला, जिसकी हम आज भी इस काले धब्बे को भूल नहीं पाएंगे।